हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक से चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम डेली लाइफ में काफ़ी सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि लिए लेमन, टेमराइंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ये सारे के सारे नींबू हो गया, इमली हो गई, नमक, चीनी, विनेगर यानी सिरका, इन सब को हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इनका अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, इमली, शुगर, सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर, इन सब का कैसा टेस्ट होता है। सोर का मतलब है खट्टा, बिटर का मतलब कड़वा या फिर कोई अलग स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। जैसे के लिए हम बता सकते हैं खट्टा मीठा टेस्ट होता है कर्ड का, लेमन जूस का भी खट्टा टेस्ट होता है ना। तो ये आप बता सकते हैं किस चीज़ का कड़वा टेस्ट होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि कुछ चीज़ों का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, कुछ चीज़ों का बिटर यानी कड़वा होता है, कुछ चीज़ों का स्वीट होता है यानी मीठा, और कुछ चीज़ों का सॉल्टी होता है यानी नमकीन टेस्ट होता है ना। तो हर जो फूड है उसका अलग अलग टेस्ट होता है, हर सब्सटेंस का। एसिड एंड बेसिस। अब एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? हमने कर्ड हो गई यानी दही हो गई, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर, इन सब का खट्टा टेस्ट होता है, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब्सटेंसेस का खट्टा टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं। केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब का केमिकल नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। तो जिन जिन सब्सटेंसेस में एसिड्स होते हैं ना, उनका टेस्ट खट्टा ही होता है और उनका केमिकल नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। वर्ड एसिड जो है वो एक्रे से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है खट्टा, ठीक है। एक्रे का मतलब, तो एसिडिक का मतलब खट्टा, ठीक है। तो एसिड जिसमें हो, ध्यान रखिए, उसका टेस्ट होगा सोर। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स, और इनमें नेचुरल एसिड्स होते हैं, क्योंकि देखो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज, ये सब नेचर से ही तो हमें मिल रहे हैं, लेमन, ऑरेंज, ठीक है। तो इसलिए इनमें नेचुरल एसिड्स होंगे। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में अभी यहाँ बताया गया है कि बेकिंग सोडा का कैसा टेस्ट होता है। इसका टेस्ट होता है सोर नहीं होता, खट्टा नहीं होता बेकिंग सोडा का टेस्ट। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एसिड नहीं होते, ठीक है। जिसमें एसिड होगा उसका टेस्ट खट्टा होगा, लेकिन क्योंकि बेकिंग सोडा में एसिड नहीं होते इसलिए उसका टेस्ट खट्टा नहीं होता, बिटर यानी कि कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आप ना बेकिंग सोडा को अपने फिंगर्स के बीच में रब करोगे ना, तो आपको थोड़ा चिकना चिकना फील होगा, क्योंकि ये फील सोपी यानी साबुन की तरह फील होगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कड़वे होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं, उन्हें टच करने पे आपको थोड़ा साबुन की तरह फील होता है, तो उनमें बेसिस होता है, उनको हम बेसिस बोलते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक है। तो हमने जाना कि जिन सब्सटेंसेस में एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं और उनका केमिकल नेचर एसिडिक होता है, और जो कड़वे होते हैं और वो सोपी होते हैं, उन्हें टच करने में सोपी फील होता है, वो बेसिस कहलाते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, और उनका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। और इनमें एसिड्स नहीं होता, जो कड़वे टेस्ट होते हैं, बिटर टेस्ट होता है जिनका, और जो सोपी फील होता है टच करने में जिन्हें, उनमें एसिड नहीं होता, ठीक है। हम हर सब्सटेंस को तो टेस्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम हर सब्सटेंस का नेचर कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए इंडिकेटर्स, Special types of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है कि कोई चीज़ कब एसिडिक है वो चीज़ या फिर बेसिक है, क्योंकि हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमें कोई सब्सटेंस बताना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हम इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। इंडिकेटर्स स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं, देखो, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। जब इंडिकेटर्स को हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो वो अपना कलर मतलब
उसी के हिसाब से कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अगर एसिडिक और बेसिक बताने के लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो कलर चेंज करते हैं। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स यहाँ पर बताए गए हैं। नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स, टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस पेपर होता है, चाइना रोज़ यानी गुड़हल की जो पेटल्स होती हैं एक्सेट्रा, ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। हल्दी, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल्स यानी गुड़हल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है ये वाला, ये जो डू यू नो बॉक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या बताया गया है कि किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे विनीगर में एसिडिक एसिड है, आंट की जो स्टिंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड, जो सिट्रस फ्रूट होता है जैसे ऑरेंज और लेमन होते हैं ना, उनमें आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड, आंवला और जो फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स उनमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। उसमें टैमराइंड, ग्रेप और मैंगोज जो अनराइप मैंगोज होते हैं उनमें टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। और जितने भी एसिड यहाँ ऊपर बताए गए हैं ना वो नेचर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि कौन सा बेस, ये तो ऊपर हमने एसिड्स जाने, ठीक है, एसिड्स, ठीक है। अब बेस की बात आ जाती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का नाम है जो लाइम वाटर में पाया जाता है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको साबुन में, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा जो बेस है वो किस में पाया जाता है। और एसिड्स के बारे में भी हमने जो ऊपर पढ़ा ना एसिड का, कि किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है, ये भी ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। ये सारे एसिड्स के नेम थे और ये सारे बेसिस के नेम हैं, ठीक है। एसिड्स और बेस हमने जान ही लिए हैं सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर के हमने, है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे लिटमस अ नेचुरल डाई। जो नेचुरल इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो बताते हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स हमने पीछे पढ़े जो कि लिटमस था, गुड़हल की जो पेटल्स होती हैं वो था, है ना, और हल्दी, तो ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिटमस अ नेचुरल डाई। तो ये जो लिटमस पेपर हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, ठीक है। लिटमस लाइकन से लिया जाता है, लाइकन्स ये होते हैं, इनसे लिटमस बनता है, ठीक है। इट हैज़ मूव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, वाटर में इसका पर्पल कलर होता है, मतलब ये बताया गया है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। हाँ, तो बोला गया है कि जब हम लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो अपना कलर रेड कर लेता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ब्लू कर लेता है। तो बेसिस को डालोगी तो वो ब्लू कलर चेंज करेगा, एसिड्स को डालोगी तो वो रेड कलर चेंज करेगा, ये ध्यान में रखना है। और ये सॉल्यूशन यानी पानी की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, और ऐसे पेपर की स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी जाएगा, लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक है, नॉन एज लिटमस पेपर। हाँ, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर मिल जाते हैं इस तरीके से। ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। तो हमने जाना कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन जब ऐड करते हैं लिटमस पेपर, जैसे लिटमस पेपर है उसके ऊपर आप एसिड का सॉल्यूशन डालोगे तो वो अपना कलर किस में चेंज कर लेगा, रेड में चेंज कर लेगा। और जब आप किसी बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करोगे उसमें तो वो ब्लू में चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये रेड वाला लिटमस पेपर हम बेसिस का टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ बेसिस है या नहीं है, ठीक है, बेसिक उसका नेचर है या नहीं है। और एसिडिक का टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो अगर आप रेड लिटमस पेपर पे बेसिस का सॉल्यूशन डालोगे तो ये चेंज कर लेगा कलर अपना ब्लू में, और ब्लू लिटमस पेपर पे जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज कर लेगा अपना कलर रेड में, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है अगर ये कलर चेंज कर लेते हैं तो वो चीज़ है बेसिक या एसिडिक है कि नहीं, ये आपको पता चल जाता है। अब एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर कि इसमें आपको क्या करना है, कुछ पानी मिक्स करना है लेमन जूस के साथ, ठीक है। लेमन जूस आप किसी प्लास्टिक कप में किसी भी टेस्ट ट्यूब में डाल लो और उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर लो, ठीक है। उसके बाद आप इसी सॉल्यूशन, मतलब लेमन जूस है और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा पानी के साथ आप उस सॉल्यूशन को उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। इस एक्टिविटी को थोड़ा सा वाटर भी मिक्स कर लीजिएगा, जैसे हमने लेमन जूस के साथ थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लिया। और फिर ये वाटर मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, जो रेड लिटमस पेपर है उसके ऊपर हमने डाल दिया, ठीक है, अपना जो सॉल्यूशन है।
तो अब क्या कोई चेंज आया कलर में, आपको बताना है। हाँ, अब आप सेम एक्सरसाइज को ब्लू लिटमस पेपर पे करो, क्या कोई चेंज आया, ये आपको बताना है। तो हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि ये जो लेमन जूस होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। तो चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा ब्लू लिटमस पेपर में। जब आप ब्लू में इसको ट्राई करोगे तो वो रेड में कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। तो आपको यही सेम चीज़ ट्राई करनी है। टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशंस, शुगर यानी चीनी के साथ, विनेगर, बेकिंग सोडा के साथ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ, लाइम वाटर के साथ। मतलब आप काफ़ी सारे ऐसे ट्राई कर सकते हैं। आप लिटमस पेपर ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। हो सकता है आपको स्कूल में भी टीचर ये एक्सपेरिमेंट करवाएं लिटमस पेपर का। तो आप कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आपको ऐसे भी सब्सटेंसेस मिलेंगे, अगर आप इस एक्टिविटी को ट्राई करोगे तो आपको कुछ ऐसे भी सब्सटेंस मिलेंगे जिससे आपने लिटमस पेपर पे जिनका सॉल्यूशन डाला लेकिन लिटमस ने कोई भी चेंज नहीं किया कलर, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कलर चेंज नहीं होता, या तो रेड या ब्लू लिटमस में कोई भी कलर चेंज नहीं होता, तो उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं, जैसे वाटर। तो इसमें ऐसे सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, क्योंकि कोई कलर ही चेंज नहीं हो रहा, ना ही रेड पे ना ही ब्लू लिटमस पे। तो ये नेचुरल सॉल्यूशंस होते हैं, यानी नेचुरल सॉल्यूशंस हमेशा ध्यान रखिए, ना ही वो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं, ठीक है। अब हमने एक नेचुरल इंडिकेटर की तो बात कर ली जो हमारा लिटमस है, ठीक है, लिटमस। अब हम बात करते हैं टर्मरिक की, जो कि हल्दी होती है। ये दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसके लिए सबसे पहले हाँ एक एक्टिविटी दी गई है। तो आपको इस एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है। इस एक्टिविटी में आपको टर्मरिक पाउडर लेना है, यानी हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। फिर जो पेस्ट बना उसे आप किसी भी पेपर पर, या तो फिल्टर पेपर हो या नॉर्मल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो आपने पेस्ट बनाया उसको आपको स्प्रेड कर देना है, ठीक है। फिर उसको सूखने के लिए रख देना है। फिर जैसे वो सूख जाए तो वो आपका पूरा पेपर बन गया ना हल्दी का, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो उसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। जैसे पीछे हमने लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स देखी, पेपर की लिटमस पेपर देखे ना, इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स में आप लोग को कट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब जो ये टर्मरिक पेपर है, हल्दी का जो पेपर हमने कट किया, इसमें आप सोप को थोड़ा सा ऐड करोगे, ठीक है, सोप का सॉल्यूशन, साबुन का। फिर आप क्या पाओगे कि जो पेपर है, टर्मरिक पेपर, हल्दी का जो पेपर है, वो अपना कलर चेंज करेगा, थोड़ा रेडिश कलर उसका हो जाएगा, रेड कलर का वो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो टर्मरिक है यानी जो हल्दी है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ऐसे ही आप, इसे तो हमने पेपर पे ट्राई किया, अगर आप किसी क्लोथ पे ट्राई करो, किसी कपड़े पे ट्राई करो कि आप हल्दी लग जाए आपके कपड़े पे, फिर आप डिटर्जेंट पाउडर से या सोप से साफ़ करेंगे तो वो रेड कलर में हो जाएगा, रेडिश कलर हो जाएगा उस जगह। तो इससे हमें पता चलता है कि टर्मरिक जो है वो बताता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक, ठीक है। तो हमने दो नेचुरल इंडिकेटर जाने, एक तो लिटमस, एक टर्मरिक। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ भी यही बोला गया है कि आप हल्दी से और सोप के सॉल्यूशन से एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, ठीक है। आप टर्मरिक पेस्ट लगाएंगे एक प्लेन वाइट पेपर पे, उसको सुखाएंगे, फिर एक ब्यूटीफुल फ्लावर बनाएंगे सोप के सॉल्यूशन से, कॉटन बर्ड्स की हेल्प से, जो कॉटन बर्ड्स होती हैं उनकी हेल्प से। तो आप एक ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो और अपनी मदर को उनके बर्थडे पर गिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने जो एक्टिविटी करी, एक तो ये हमारी टर्मरिक वाली एक्टिविटी और एक लिटमस पेपर वाली एक्टिविटी, आप उसको, उसके जो ऑब्जर्वेशंस आए, आपको क्या ऑब्जर्व किया आपने उसमें, वो आप लिखेंगे टेबल 5.3 में, ठीक है। अब तो मतलब ये चाइना रोज़ के बारे में बात की गई है, जो गुड़हल का फूल होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर, वो एक इंडिकेटर कैसे है वो बताया गया है। तो उसके लिए यहाँ पर पहले तो एक टेबल भी दी गई है, इसमें आप लेमन जूस का सॉल्यूशन, आप इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, जब आपने हल्दी वाला जो हमने अभी एक्टिविटी ट्राई करी, जब वो आप ट्राई करोगे तो आपको क्या इफ़ेक्ट मिला टर्मरिक सॉल्यूशन पे, वो आपको यहाँ सब फिल करना है। तो ये टेबल 5.3 आप कर सकते हैं कि अगर हम लेमन जूस को ट्राई करेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन में क्या इफ़ेक्ट आएगा उसका, ठीक है। ये आप बताना है आपको कि
रेडिश कलर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हमने एक पेपर लिया था, उसमें अगर हम बेस ऐड करते हैं या एसिड ऐड करते हैं तो वो पहली बात तो देखिए, जो हल्दी है वो एक एसिड है, तो अगर आप उसके ऊपर कोई एसिड को ऐड करोगे तो उसका चेंज कलर नहीं होगा, ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेस ऐड करोगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा। तो इस एक्टिविटी को आप ट्राई कर सकते हो। अभी हम चाइना रोज़ के बारे में बात कर रहे थे, चाइना रोज़ इंडिकेटर कैसे है। तो गुड़हल का जो फूल होता है वो चाइना रोज़ कहलाता है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो उस चाइना रोज़ जो होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होती है ना, उनको आप मसल लेंगे, ठीक है, और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लोगे। तो एक तरीके से ये देखो, ये इंडिकेटर हमारा बन के तैयार हो गया कि आप चाइना रोज़ को थोड़ा सा मसल कर उसमें वाटर ऐड करोगे तो ये हमारा इंडिकेटर तैयार हो गया। अब इस इंडिकेटर में जब आप एसिड मिक्स करोगे, ठीक है, तो इस तरीके का मैजेंटा कलर आ जाएगा। और अब अगर आप इस इंडिकेटर में बेस ऐड करोगे तो इस तरीके से लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये चेंजेस हमें दिखाई देंगे। तो इससे पता चलता है कि जो गुड़हल है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब यहाँ पर वही कहा गया है जो भी मैंने बताया कि जो चाइना रोज़ है वो एसिडिक सॉल्यूशंस को डार्क पिंक यानी मैजेंटा कलर में कन्वर्ट करता है और बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन में, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 5.4 है, इसमें है द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो लाइम वाटर होता है। ये सारे यहाँ बताए गए हैं कि इन सब को टीचर लाएंगी और फिर तीनों इंडिकेटर्स से क्या बताएंगी कि इनके सॉल्यूशंस में क्या इफ़ेक्ट आया, ठीक है। फिर अपना ऑब्जर्वेशन आप टेबल 5.5 में यानी इधर नोट करोगे। तो ये हो आपकी टीचर अगर आपका एक्सपेरिमेंट करवाती हैं स्कूल में तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जब हमने जो तीनों नेचुरल इंडिकेटर पढ़े, लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर और चाइना रोज़ का सॉल्यूशन, तो इन तीनों के साथ इसने क्या रिएक्शन किया, ठीक है। तो आप ट्राई करके यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है एसिड रेन के बारे में। कि आपको एसिड रेन पता है, तो आपने सुना होगा कि एसिड रेन काफ़ी कुछ डैमेज करती है। तो नाम से ही पता चल रहा है, जिस रेन में बहुत सारे एसिड हों उसको एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एसिड बारिश में कहाँ से आ गए? तो रेन एसिडिक इसलिए बन जाती है क्योंकि देखो डिफरेंट हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह के द्वारा हवा में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स के रूप में ये चीज़ें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ हवा में होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हवा में रिलीज़ होती है, जब ये तीनों डाइऑक्साइड बारिश की बूंदों के साथ मिल जाती हैं, ठीक है, ये बारिश की बूंदों के साथ मिल जाती हैं तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं, ठीक है। तो एसिड बन गए। अब ये जो एसिड हैं वो बारिश के साथ मिल गए और फिर ये जो हैं जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकती हैं ये एसिड रेन, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम बात करेंगे 5.3 न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन जैसा सिमिलर वर्ड अभी हमने पहले पढ़ा, न्यूट्रल, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि जो ना ही एसिडिक हो ना बेस हो, है ना, उसी को हम न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, हमने अभी तक ये जाना कि जो एसिड्स होते हैं वो एक ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं, है ना। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को एसिड रेड में बदलेगा और जो बेसिस हैं वो रेड को ब्लू में बदलेंगे, है ना, लिटमस को। तो अब हम जानेंगे कि अगर किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक और इंडिकेटर की बात करने वाले हैं जो है फिनोल्फ्थेलिन। तो अभी हमने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े, टर्मरिक पढ़ा और हमारे चाइना रोज़ के पेटल्स और लिटमस। तो ये 3 नेचुरल इंडिकेटर्स थे। अब ये जो इंडिकेटर है ये हमने यूज़ नहीं किया है और ना ही पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। अब हम फिनोल्फ्थेलिन का यूज़ करेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 1/4
टेस्ट ट्यूब जो है एक एसिड से भरना है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। पहले तो आप उसका कलर नोट डाउन करो कि कैसा कलर है, फिर फेनोल्फथैलीन जो हमारा इंडिकेटर है उसका सॉल्यूशन लो, ठीक है, और उसका कलर नोट करो। फिर आपको क्या करना है, जो इंडिकेटर है ना, सॉरी जो एसिड है उसमें आपको, जैसे हमने एसिड ले लिया डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में, जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने इंडिकेटर फेनोल्फथैलीन लिया हुआ है, उसकी 2-3 बूंदें आप इस टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे, ठीक है, यानी एसिड के साथ आप इंडिकेटर को मिक्स कर लोगे। फिर उसको टेस्ट ट्यूब को हिलाओगे थोड़ा सा, तो आपको क्या एसिड की कलर में कोई चेंज दिखा, उसे ऑब्जर्व करो। अब आपको क्या करना है, जो एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास एसिड है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हमारा इंडिकेटर फेनोल्फथैलीन भी है, ठीक है, फेनोल्फथैलीन भी हमारे पास है और हमारे पास एसिड भी है, हमने दोनों को मिक्स कर रखा है। अब इसमें आप बेस भी मिलाओगे, ठीक है, अब इसमें आपको बेस भी मिक्स करना है। तो जब आप धीरे धीरे कुछ ड्रॉप्स डालोगे, किस बेस की, यहाँ बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालोगे थोड़ा सा और हिलाओगे टेस्ट ट्यूब को, तो आपको ना कलर में चेंज दिखेगा, आपको वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तब तक आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहो जब तक कि वो पिंक कलर का ना हो जाए, ठीक है, जो आपका कलर है ना वो पिंक ना हो जाए, तब तक आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते रहना है, ठीक है। उसके बाद अब वो पिंक कलर का हो गया, अब पिंक कलर का हो गया, अब आप एसिड डालो दोबारा से उसमें, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से कलर बदल जाएगा, उसका पिंक से हटकर दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। फिर दोबारा आप अगर बेस को डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये चीज़ पूरी एक्टिविटी में, बस ये वाला जो पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट में दिया गया है। पूरी एक्टिविटी में बस हमने ये पढ़ा, इस पोर्शन को हम पढ़ेंगे। ये जो एक्टिविटी है उससे हमने क्या जाना कि ये जो हमने फेनोल्फथैलीन ली थी, हमारा इंडिकेटर था, उस इंडिकेटर में हमने एसिड मिक्स किया, ठीक है, तो कलरलेस हो गया। और जब उस में आप लोग उस फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर में जब बेस ऐड कर रहे हो तो वो पिंक कलर का हो रहा है ना। तो इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फेनोल्फथैलीन गिव्स अ पिंक कलर। जब बेसिक होता है सॉल्यूशन तो फेनोल्फथैलीन का पिंक कलर हो जाता है, और दूसरी तरफ जब सॉल्यूशन एसिडिक हो तो वो कलरलेस रहता है ना। ये अभी हमने इसमें जाना है। उसके बाद आगे, जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को हम एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करें तो क्या होगा, दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे का इफेक्ट। यानी अगर हम एसिडिक और बेसिक बराबर मात्रा में मिक्स करें तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ही हटा देंगे, यानी वो ना ही बेसिक रहेगा ना ही एसिडिक रहेगा। तो जब एक एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स्ड किया जाता है बराबर मात्रा में, तो बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। बेस का बेसिक नेचर, एसिड का एसिडिक नेचर दोनों ही खत्म हो जाते हैं, यानी उसमें कुछ नहीं बचता। फिर अगर आप बराबर मात्रा में बेस प्लस एसिड को ऐड करोगे ना तो कुछ नहीं बचेगा, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, यानी ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है, ना ही वो एसिड रहेंगे ना ही वो बेसिक रहेंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और ना ही वो फिर एसिडिक रहेंगे ना ही वो बेसिक रहेंगे, तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, जब आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे ना तो आपको पता चलेगा हीट निकल रही है उसमें से, ठीक है, या तो हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, या हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब भी आप ये चीज़ करोगे, न्यूट्रलाइजेशन करोगे, तो अगर आप टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखोगे या उसको टच करोगे तो पता चलेगा कि हीट है उधर, ठीक है। जो हीट है ना वो टेम्परेचर रेज कर देती है मिक्सचर का, जो रिएक्शन हुआ उसका मतलब टेम्परेचर रेज कर देती है। न्यूट्रलाइजेशन में ना एक नया सब्सटेंस बनता है, यानी एसिड को और बेस को बराबर मात्रा में मिलाने से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। और फिर न्यूट्रलाइजेशन से एक नई चीज़ बनेगी जिसको कहते हैं नमक, यानी सॉल्ट, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब सॉल्ट आपका एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या हो सकता है वो न्यूट्रल हो नेचर में, ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको हम बोल सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि
जब एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद हमें एक तो नमक मिलता है और एक पानी, ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं और हीट भी निकलती है इस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में। तो अब यहाँ एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर लिखा गया है, क्या बोला गया है कि एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और हीट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है वो इसी का एग्जाम्पल है, मतलब ये जो रिएक्शन हुआ वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स करोगे ना तो क्या बनेगा, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है, ये नमक होता है हम जो मतलब सॉल्ट है ये एक, ठीक है, और वाटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने मिक्स किया तो हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिला। तो ये इसी का एग्जांपल है, जैसे एसिड और बेस को मिक्स किया तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला, इसी तरीके से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया तो हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिला, ठीक है। तो अब बूजो ने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में ऐड किया है, तो रिएक्शन क्या, मतलब मिक्सचर जो हुआ, रिएक्शन मिक्सचर गर्म होगा या कूल होगा। तो देखो इसमें हॉट कब होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन हो, ठीक है। तो अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, अब हमने ये देख लिया कि न्यूट्रलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बस इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका यहाँ तक का कि इसमें यही है कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हो तो वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, उससे सॉल्ट और वाटर बनता है। इस पॉल्यूशन में इस प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और हीट भी होती है, हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हमने न्यूट्रलाइजेशन देख लिया, अब हम न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में हम जानेंगे। पहला तो इंडाइजेशन। इंडाइजेशन यानी जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमें पता है कि हमारे स्टोमक में एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखिएगा, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन जब ज़्यादा एसिड हो जाता है ना स्टोमक में तो इनडाइजेशन हो जाती है, यानी खाना पच नहीं पाता, और कभी कभी जो इनडाइजेशन है वो पेनफुल भी होती है, दर्द भी होता है हमारे स्टोमक में इसकी वजह से। तो इनडाइजेशन को रिलीव करने के लिए हम एक एंटासिड ले सकते हैं, जैसे कि लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक एंटासिड है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, जो एसिड है ना वो कम हो जाता है, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है और न्यूट्रलाइज कर देता है ये, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो बेस और एसिड क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और फिर जो एसिड है ना अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो वो कम हो जाएगा, और इस वजह से हमारी जो इनडाइजेशन है उससे हमें राहत मिल जाएगी। अब आंट बाइट के बारे में बात करते हैं। आंट बाइट, तो जब चींटी जो है काट जाती है तो वो एक एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड को ना स्किन में छोड़ देती है। तो एसिड का जो इफेक्ट है, हमें जलन होती है, तो क्या होगा, अगर हम द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को अगर आप मिक्स मतलब लगा लोगे ना तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, या किसी कैलामाइन सॉल्यूशन को जिसमें जिंक कार्बोनेट हो। तो बोला गया है यही कि एक आंट जब चींटी काटती है तो वो एक एसिड छोड़ती है, तो अगर आप उस पर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट, और आपको जलन कब होगी। अब सॉइल ट्रीटमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स उस मिट्टी में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते अगर वो ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर बहुत बेसिक है तब भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, एसिडिक है तब भी नहीं कर पाएंगे। तो जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सॉइल तो आप उसमें क्या करो, एसिड है तो बेस मिला लो, एसिड के साथ बेस मिला लोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ना वो एसिड रहेगा ज़्यादा ना बेस रहेगा, ठीक है। तो फिर प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर बेस ज़्यादा हो गया प्लांट में तो उसमें एसिड मिक्स कर लो, ठीक है, जिससे वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पर भी। तो न्यूट्रलाइज कब होता है, जब एसिड और बेसिक मिल जाते हैं, एसिड्स मिल जाते हैं और बेस मिल जाते हैं। तो हर एग्जाम्पल में यही बोला गया है कि अगर एसिड ज़्यादा है तो बेस मिलाओ, बेस ज़्यादा है तो एसिड मिलाओ, न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट और फिर सही रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ सॉइल ट्रीटमेंट में बोला गया है कि अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें बेस मिला सकते हो, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें आप कंपोस्ट जो कि एक एसिड को मिला सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना, कंपोस्ट जो होती है वो एसिड को रिलीज करती है, और अगर सॉइल बहुत बेसिक है तो एसिड जब रिलीज होगा तो बेसिक और एसिड मिल जाएंगे और नेचर जो है सॉइल का वो बेसिक मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है।
अब फैक्ट्री वेस्ट की बात करें तो बहुत सारी फैक्ट्रीज ना एसिड को रिलीज़ करती हैं, तो वेस्ट में एसिड होता है। तो अगर वो वाटर बॉडीज़ है और वाटर बॉडीज़ में फैल गया या फिर मछली वगैरह मतलब पानी में चला गया, तो क्या होगा, जो एसिड है वो मछलियों को मार सकता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है। तो फैक्ट्री की वेस्ट में ना हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाकर। तो फैक्ट्री का जो भी वेस्ट होता है इसमें एसिड बहुत होता है, तो उसमें अगर आप बेसिस मिला देना तो वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये हमारा यहीं पर चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमने क्या जाना, पहले तो हमने क्या क्या जाना, व्हाट हैव यू लर्नड। एसिड जो है वो सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, और बेसिस बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं और सोपी होते हैं टच करने में। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है वैसे। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में। ठीक है। और जो सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक नहीं होते, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, उनको न्यूट्रल कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में भी हमने जाना। और फिर है कि सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कलर चेंज कर कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। उसके बाद एसिड और बेस जो है न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को और सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। ये सारे मेन पॉइंट्स थे जो हमने चैप्टर में कवर किए, और ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया तो आपको अच्छे से चैप्टर भी समझ आ गया। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।